और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहां तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। लेकिन उन शिकायतों पर लोग ऑब्जर्वर बनाए थे, अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, हर ओर डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी, पुलिस के लोगों ने न जाने कितनी भद्दी गालियां दी, ये सारा रिकॉर्ड बनाया है बेईमानी का। और अफसोस है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा। ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग ही सरकार के दबाव में आया है। इस तरह से यहाँ के अधिकारी चुनाव में दबाव में आकर योगी जी ने जो कहा था चुनाव जिताने का, समाजवादी पार्टी को हराने का, वही काम किया। तो मिल्कीपुर बाई इलेक्शन का चुनाव परिणाम आ चुका है। लगभग 61,000 वोटों से अवधेश प्रसाद, अयोध्या के राजा, अखिलेश यादव कहते हैं अवधेश प्रसाद को अयोध्या के राजा, उनके लड़के हैं अजीत प्रसाद, चुनाव हार गए हैं। और ये कयास उस दिन से लगाए जा रहे हैं, मतलब 5 तारीख को जब मतदान हो रहा था उसकी शाम से ही ये तमाम कयास लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत हासिल करेगी। और इस बीच में अवधेश प्रसाद काफ़ी नाराज़ भी दिखे, जैसा कि शुरुआत में आप वीडियो देख रहे थे किस तरह वो भड़के हुए थे बीजेपी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर। सर, ये जो जीत है बीजेपी की, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है और अखिलेश यादव के हिसाब से एक बड़ी हार है, क्योंकि जब वो पिछले लोकसभा में फैजाबाद सीट जीते थे, जिसको उन्होंने ये तौर पे पेश किया कि हम अयोध्या जीत गए, और जो आपने जिक्र किया कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हो गए, तो वो राजा हो गए तो भगवान राम कौन थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो मुझे लगता है इसका जवाब उनको इस उपचुनाव में मिल गया, क्योंकि बीजेपी ने उसको साख का सवाल बनाया। खुद जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपनी साख का सवाल बनाया। तो आप देखिए उपचुनाव में 60,000 वोटों से ज़्यादा की जीत, जिस इनायतपुर में उनका पोलिंग बूथ था अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत का, वहाँ से वो चुनाव हार गए। और एक ट्रॉफी के तौर पर हम देखते हैं ना, कोई एक बड़ा खिलाड़ी या कोई एक बड़ी ट्रॉफी जब जीतता है, एक शोकेस में रखता है, वो शोकेस पूरे इंडिया गठबंधन ब्लॉक ने बना के रख दिया था अवधेश प्रसाद को, कि लोकसभा जिस प्रकार गलोइया डाल के उनको ले जाया गया था, फ्रंट सीट में अखिलेश ने उनको अपने बगल में बिठाया, एक मैसेज देने का प्रयास किया था कि वहाँ पर बीजेपी नहीं हारी, वहाँ पे हिंदुत्व हार गया। मैसेज ये दिया गया था भगवान राम नाराज है बीजेपी से, जबकि वो अयोध्या जो विधानसभा सीट थी वहाँ से तो बीजेपी को लीड मिली थी। तो एक जो परसेप्शन बन गया था, तो मुझे लगता है उसको बड़े गहरे संघ परिवार ने भी लिया, योगी आदित्यनाथ ने भी लिया और बीजेपी के पूरे नेतृत्व ने लिया। इसीलिए जिस प्रकार से एकजुट होकर पार्टी ने वह चुनाव लड़ा, कि एक तरफ महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी, उसमें बीच में भगदड़ मची, और अब ये चुनाव, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने निश्चित रूप से राहत की सांस ली होगी, संघ परिवार ने राहत की सांस ली होगी, और बहुत सारे उन वोटरों को भी अच्छा लगा होगा जिनको अखिलेश बयान का वो बयान पसंद नहीं आया था अखिलेश यादव का, जिसमें वो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता रहे थे। ये जो चुनाव परिणाम है, ऐसा जब मतदान हो रहा था 5 तारीख को, बहुत सारे आरोप लग रहे थे प्रशासन के ऊपर। आपको लगता है कि शिकायतें तो बहुत सारी आ रही थी, सपा के तमाम नेता, एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक जिला पंचायत सदस्य को सीओ जो हैं पांडे जी धमकी दे रहे हैं, एक बुजुर्ग कोई राम बहोर पांडे हैं, वो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे भैया 6 वोट डाल के आए हैं। इस तरह से भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। देखिए, आरोप तो अभी जो हमने देखा, इसके पहले जो 9 विधानसभा चुनाव हुए थे, उपचुनाव, उसमें भी आरोप लगे। एक दरोगा की फोटो आई थी पिस्टल तानते हुए वोटरों पर। तो सोशल मीडिया के दौर में आप इतनी बड़ी धांधली नहीं कर सकते। और दूसरा, प्रशासन आपको थोड़ा बहुत तो मदद कर सकता है उपचुनाव में, लेकिन आपकी इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकता कि लीड आपकी 60,000 पार हो जाए। तो इसका मतलब है कि रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं गलती हुई है। परिवारवाद का आरोप जो बीजेपी लगा रही थी वो अवधेश प्रसाद पे चस्पा हुए, उनके एक सहयोगी पर जो गैंगरेप का आरोप लगे थे वो मुझे लगता है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बीच में एक दलित लड़की के साथ रेप और हत्या की जो खबर आई, उसके बाद जिस प्रकार से आंसू बहाने का नाटक कह सकते हैं उसको अवधेश प्रसाद ने किया, क्योंकि आंसू उनके एक भी नहीं निकले थे, लेकिन उनके सहयोगियों ने रुमाल निकाला। तो ये सारे हथकंडे थे, मुझे लगता है उपचुनाव में काम नहीं आए। वो बीजेपी ने जो नया उम्मीदवार उतारा, जिसको लेकर तमाम सारे दिग्गज नाराज थे, लेकिन एक फ्रेश नए चेहरे को उन्होंने आगे उतारा। और एक ये चिंता थी कि शायद जो रावण की पार्टी है
वो नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उनको 5-6 हज़ार वोट ही मिले। अगर ये वोट भी अगर काउंट कर दिए जाए अखिलेश यादव की पार्टी के साथ, तब भी 50,000 से ज़्यादा वोटों की एक बड़ी हार है। तो मुझे लगता है जिस पीडीए को अखिलेश यादव लगातार उसको मुद्दा बना रहे थे, पहले विधानसभा फिर लोकसभा में, एक बार वो आपको सफलता मिल गई, तो अब आप उसको उसके आगे का कुछ सोचना पड़ेगा, नया फार्मूला, कि आप एक वोटर को उसी एक फार्मूले से 2 से ज़्यादा बार, 4 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते हो। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है कि फ्रीबीज की बात कर करके आप एक बार वोट ले सकते हो, 2 बार, लेकिन लगातार नहीं। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या 27 में इन चुनावों का असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर अखिलेश यादव जाते तो वो अयोध्या की बात जिक्र करते, इंडिया ब्लॉक करता, तो बीजेपी निश्चित तौर पर उसका जिक्र करेगी। तो पूरा से ना सही, लेकिन क्योंकि वो उपचुनाव नहीं होगा ना, पूरा चुनाव होगा, तो उतना असर नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में तो बीजेपी उसको केस कराने का प्रयास करेगी, और हो सकता है उस समय बड़ा मुद्दा हो। आज हम नहीं कह सकते कि बनेगा कि नहीं बनेगा, हो सकता है उसमें बन जाए, या हो सकता है उसमें उससे कोई बड़ा मुद्दा आ जाए। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे मनोज वर्मा जी थे, संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप देख रहे थे अनादि टीवी डिजिटल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।